हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव। तुझे मना किया था ना कि मुझे दुकान पर घसीट कर मत ले आना। मुझे कुछ लेना नहीं है। अरे मेरी माँ, मत लेना, साथ तो चलो। चलती है या नहीं? तनु की बाहें खींचते हुए प्रिया बोली। तुम्हें पता है, शिवम के दोस्त ने जनरल स्टोर खोला है। शिवम कल कह रहा था कि दीदी कुछ लेना हो तो वहीं से ले लेना। बेचारा नया नया है, कुछ तो उस पर उपकार करो वहाँ चलकर। इतनी जिद देख तनु तैयार हो गई प्रिया के साथ जाने के लिए, पर उसे चेता दिया कि जितनी जल्दी में जो लेना है ले लेना। मुझे पसंद नहीं मंदिर के नाम पर बाजार में घूमना, समझी? मैं जानती हूँ तेरी पसंद को, तू अपनी दोस्त के लिए नहीं चलेगी, बोल। ठीक है, पर जल्दी करना। पिछले 1 साल से तनु ने तो कहीं जाना ही छोड़ दिया था। अगर बहुत ज़रूरी काम हुआ तो ही घर से बाहर निकलती थी। हर बात पर हंसने खिलखिलाने वाली तनु की हंसी जैसे होठों का रास्ता ही भूल गई थी। हमेशा गुमसुम जाने की सोच में खोई हुई रहती है। हमेशा उसके चेहरे पर एक अपराध बोध छलकता है। कैसे नहीं होता? ना वे जिद करती, ना उसका भाई छुट्टी लेकर आता। शादी में तो आना ही था नवंबर में। उसे पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलने वाली थी। दूसरा, दकियानूसी ससुराल वालों ने मनहूस कहकर रिश्ता तोड़ दिया था। वो तो भला हो कि प्रिया जैसी सहेली उसे मिली है। वे हर संभव उसे खुश रखने का प्रयास करती है। किसी न किसी बहाने उसे घर से बाहर लेकर जाती, ताकि उसके मन में जो दर्द घर बनाकर बैठा है उससे छुटकारा मिल सके। अभी सावन में शिवजी के मंदिर जाने का अच्छा बहाना मिल गया उसे। जबरदस्ती ले जाया करती है जल चढ़ाने के बहाने। दोनों सहेलियों के बीच दूध पानी सा प्यार है। कहते हैं ना कि असली दोस्ती का रिश्ता शरीर और सांस की तरह होता है, एक के बिना दूसरा बेकार। दुकान पर दोनों पहुंची। प्रिया के बताने पर कि वे शिवम की बहन है। दुकानदार यानी शिवम का दोस्त बहुत खुश हुआ और बोला, दीदी क्या चाहिए आपको? प्रिया ने कहा, 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ और 2 पैकेट मेहंदी के दे देना। और कुछ चाहिए दीदी? नहीं। तनु, तुझे कुछ लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जल्दी चलो, माँ परेशान हो रही होंगी। 2 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए। चलती हूँ यार, आंटी से पूछ कर ही तुझे लाई हूँ, भगा कर नहीं। तनु थोड़ा खींच कर बोली, मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिली हूँ ना तुझे? दुकानदार ने चूड़ियाँ पैक करते हुए कहा, दीदी मैंने इस बार बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइनर राखियाँ मंगवाई हैं, दिखा दूँ? प्रिया कुछ झेपती सी बोली, नहीं रहने दो, फिर कभी आऊँगी इसके लिए। अरे दीदी देख तो लीजिए आप लोग, पसंद आ जाए तो मैं उसे अलग रख दूँगा, आप जब इच्छा हो तब ले लेना। नहीं नहीं रहने दो, मैं फिर आऊँगी कभी। प्रिया ने देखा तनु का चेहरा फीका पड़ गया था। वे अपनी सूनी आंखों को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगी थी। प्रिया तनु के अंदर उठते दर्द को समझ गई थी। वे तेजी से सामान का पैसा पर्स से निकाल कर देने लगी, ताकि वे जल्दी से वहां से हट जाए। दोनों जब वापस चलने लगी तो दुकानदार ने तनु की तरफ देखते हुए टोका, दीदी आपने तो कुछ देखा ही नहीं, एक से एक डिज़ाइनर राखियाँ हैं। भाई की कलाई पर बंधेगा तो वे खुशी से झूम उठेंगे। वे बोलता जा रहा था और तनु अपने आंखों में उमड़ते दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दीदी इस राखी को देखिए ना, इस पर बीच में भाई लिखा हुआ है। पहली बार इस डिज़ाइन की राखी देखी है हमने, बहुत प्यारा लग रहा है, ले लीजिए। प्रिया ने इशारे से मना किया, पर शायद वे आया अपनी धुन में राखियां दिखाए जा रहा था। तनु के कानों ने जैसे ही भाई शब्द सुना, उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का बादल फट पड़ा। उसने दोनों हाथ से अपने कान को ढक लिया। प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही तनु आंखें पोंछते हुए वहां से लौट गई। दुकानदार सहम सा गया। वे समझ नहीं पाया कि आखिर उसने क्या कह दिया, जो वे झटके से वापस चली गई। उसने तनु से कहा, दीदी मुझे माफ़ करना, पर मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा कहा, फिर क्यों चली गई? प्रिया ने बताया कि तनु का इकलौता भाई आर्मी में था। पिछले साल तनु की शादी होने वाली थी, सो उसने ससुराल जाने से पहले आखिरी बार भाई को राखी में आने की जिद की। इतना कहते ही प्रिया चुप हो गई। तो क्या वे नहीं आए?
अनायास प्रिया की आंखें भी भर आईं। आंखें पोंछते हुए बोली, आया था तिरंगे में लिपट कर। प्लीज़ दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अब 2 दिन तक भाई को याद करके सदमे में रहेगी बेचारी। राखी के दिन सुबह से ही तनु ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। बेचारी माँ, जिन्होंने देश की खातिर पहले पति को खोया, फिर बेटे को, और अब एक बेटी सहारा है तो उसे भी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख तनु को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार। थक हार कर वहीं दरवाजे पर बैठकर प्रिया को फ़ोन लगाने लगी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बताया कि कुछ सामान उसे लौटाना है जो तनु उसकी दुकान पर भूल आई थी। माँ ने खिड़की से आवाज़ लगाई, तनु, तुझे कोई मिलने आया है, दुकान पर क्या भूल आई थी? तनु ने दरवाज़ा खोला और बोली, माँ, मैंने कुछ लिया ही नहीं था, क्या भूली थी मैं? इसे भूली थी आप। सामने शिवम का दोस्त अपने हाथों में वही भाई लिखा हुआ राखी लेकर खड़ा था। तनु कुछ बोलती इससे पहले ही उसने अपना राखी वाला हाथ आगे बढ़ाकर बोला, दीदी, आज के दिन इस भाई का हाथ सूना ही रहेगा क्या? तनु भौचक्की सी उसे देख रही थी। उसको लगा सरहद से उसका भाई वापस लौट आया है। एक बहन का प्यार गंगा जमुना की तरह अपनी सारी सीमाएं तोड़ उसकी आंखों से फूट पड़ी। अब तक प्रिया भी आ चुकी थी। माँ ने रोते हुए कहा, ले देख, शिव जी ने तेरे लिए तेरा भाई भेजा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।